हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम बहुत पास में है और आपको टू द पॉइंट रिवीजन की आवश्यकता है। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे नोट्स पढ़े होंगे, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होंगी और भी काफी सारे रेफरेंस बुक्स पढ़ी होंगी, बट ये वीडियो वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा आपका ज्योग्राफी के लिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और अलग से वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम के लिए 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी को बताया जाता है कि आपको 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट बिलीव मी गाइस, अगर 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी दूसरी बुक से भी आते हैं। जैसे कि जीसी लियोंग से भी कई बार 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। 6ठी से लेकर 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में भी जो है 2-3 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये जो रेफरेंस मैंने लिया है ये लिया है स्टडी फंडा नोट से। एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखोगे 11th और 12th क्लास की, वही बुक सिर्फ और सिर्फ 4 बुक है आपकी 11th 12th क्लास की। 600 पेजेस के आसपास जो है रफली बनते हैं उसमें। हमने जो नोट्स कवर किए हैं वो किए यहाँ पे 162 पेजेस आप देख सकते हो, जिसमें से 5-7 पेज आगे पीछे की हटा दोगे तो 150 पेज में जो है आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने कवर किया है जीसी लियोंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक को, 11th क्लास के एनसीईआरटी दोनों, 12th क्लास के एनसीईआरटी दोनों, 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक का जो भी इंपॉर्टेंट डाटा वो सब इसके अंदर हमने डाला है। और ये जो डाटा है आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। रीजन भी हर एक चीज बिल्कुल प्यार से बनाई गई है, सब चीज जो है कंपाइलेशन करके इसमें डाली गई है। आप देख लो, मैं ये किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपको ये नोट्स परचेज करना आवश्यक है। जिन लोगों को लगता है कि ये नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, स्टडी फंडा ऐप पे जाइए, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। ये हमारा जो है टाइटल है ज्योग्राफी क्रिस्प एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी एग्जाम्स, ठीक है। यहाँ से जो है आपका सबसे पहला चैप्टर शुरू हो जाता है जो कि आपका यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। जिन बच्चों ने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है दोस्तों। जो बाकी जो चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो दी हुई है आपकी 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में, बट हमारे नोट्स में ये दोनों तीनों चीजें जो है आपको एक ही जगह मिल जाएगी। इसमें सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्स और द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहाँ से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि इसमें आप देखोगे कि ज्योग्राफी जो टर्म है किसने इसको कॉइन किया था, ये जो है सीडीएस 2 2019 के अंदर पूछा गया था। मैंने कई जगह ये भी डाला है कि कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, हमारी गैलेक्सी जो है वो कौन सी है, सोलर सिस्टम की बात की गई है, प्लैनेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमने इसमें मेंशन किए हैं, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर जो है आपको प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इनर प्लैनेट क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट क्या होते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट पे बहुत बार आपका क्वेश्चन आया है दोस्तों, तो एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में आपके लोकेशन का पता होना चाहिए कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो आपको कहां पे दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है इसमें आपका अभी आई थिंक सीडीएस में या एनडी में क्वेश्चन आया था आपका डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से आप करोगे। ऑल्दो ये टेबल एनसीईआरटी के अंदर भी है। अगेन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको इनको नोट्स को ही पढ़ना है। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो किया है, प्लीज अपनी एनसीईआरटी को ही आप रिवाइज करिए। इनकेस आपको लगता है कि यार रिवीजन में टाइम कम है और आपको अच्छे मार्क्स जो है लाने हैं और जल्दी से चीजों को रिवाइज करना है, तो आप इन नोट्स को रेफर कर सकते हो। सिर्फ 150 पेजेस के नोट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है नीचे जब आप चलोगे तो इसमें अर्थ के मास वगैरह के बारे में इसमें बताया गया है। एनडीए के अंदर आपके 2 क्वेश्चन शेप ऑफ अर्थ के ऊपर जो है पूछे जा चुके हैं कि शेप जो है अर्थ की वो कौन सी है। फिर नीचे अगेन डिटेल में इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे इस तरीके से, कौन कौन से प्लैनेट इनर है, कौन से आउटर है, इनके फैक्चुअल डाटा जो है वो क्या क्या है। फिर आपका पर प्लैनेट, हर प्लैनेट के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, कौन सा सैटेलाइट है, उनके सभी प्लैनेट्स, ठीक है। अर्थ के बारे में बात की गई, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्या है, कौन कौन से मेटल जो है अर्थ में देखने को आपको मिलेंगे। मीटियोर और मीटियोराइट्स के अंदर क्या डिफरेंस आपका है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसमें आपका जो है आता है फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है आपकी अर्थ की मूवमेंट, ठीक है। अब ये अर्थ की मूवमेंट जो है ये आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी में डाटा जो है दिया गया है। 11th क्लास में अर्थ की मूवमेंट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो बच्चे अगर आप अर्थ की मूवमेंट को पढ़ना है, सीएपीएफ 2019 या 2020 के अंदर अर्थ की मूवमेंट पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो अर्थ की मूवमेंट जो है, रोटेशन और रिवोल्यूशन जो है आपकी, इनसे क्या फर्क पड़ता है अर्थ के उस पे, डे और नाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है, सीजन फॉर्मेशन में किसका वो पड़ता है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिवोल्यूशन से अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे फिर आपका एपिहीलियन पेरिहीलियन का कांसेप्ट, इनके ऊपर डेट के ऊपर कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका है एपिहीलियन और पेरिहीलियन का कांसेप्ट।
फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सीजन फॉर्मेशन का, ठीक है। अब सीजन फॉर्मेशन का जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपका जो है 6th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, 11th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से आप सीजन फॉर्मेशन जो है इसका आप देख सकते हो डायग्राम। इसमें बेसिकली डेट्स पूछी जाती है कि ऑटम इक्विनॉक्स कौन से उस पे होता है, समर इक्विनॉक्स जो है सोल्स्टिस किस पे होता है, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने अच्छे से इसको जो है एक्सप्लेन किया इन सभी फैक्ट्स को कि भाई आपका इक्विनॉक्सिस पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, विंटर सोल्स्टिस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, ठीक है। उसके बाद लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट जो है चीजें डिस्कस की है यहाँ पे। 1 डिग्री लैटिट्यूड की क्या वैल्यू होती है उसके बारे में इसमें बात की गई है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये सब चीजें इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास होती है वो भी इसमें हमने मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं एग्जाम के लिए मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप कहीं से पढ़ो डजंट मैटर, ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने नोट्स यहाँ पे डाले हैं। फिर एक्लिप्स की यहाँ पे बात हुई है दोस्तों। एक्लिप्स के बाद जो है आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है आप 11th क्लास के एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, क्रस्ट, मेटल कोर, इन तीनों के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। उसके बाद कुछ डिसकंटिन्यूटी की लेयर्स होती है, जैसे मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी है, ये सब, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसी में आपका डिटेल से आपको क्रस्ट, मेटल कोर के बारे में पढ़ना है। फिर आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ के ना सोर्स के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे 2 टाइप के सोर्स आपके होते हैं, डायरेक्ट सोर्स होते हैं और इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें जब आप पढ़ोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में, फिर आपका यहाँ पे आएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर अभी सीडीएस के अंदर या एनडीए के अंदर अभी क्वेश्चन पूछा है फोकस और हाइपोसेंटर के ऊपर, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से जो है आपका आया है। हाँ, बाय द वे एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, एनडीए का जो अभी एग्जाम आपका हुआ था, एनडीए 123 का 16 क्वेश्चन ज्योग्राफी में डायरेक्टली पूछे गए थे। 16 में से 14 क्वेश्चन हमारे नोट से दोस्तों आए थे, ठीक है, इन्हीं नोट से जिनसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एपिसेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक वेव के बारे में यहाँ पे बात हुई है। अर्थक्वेक वेव जो है कितने टाइप की होती है, पी वेव, एस वेव और जो आपकी दूसरी वेव होती है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से कैसे जो है आपको देखनी है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से पी वेव, एस वेव के इंटरनल डिटेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे आपका शैडो जोन बनेगा, कहाँ पे जो है आपको ये वेव रिसीव होती है, कौन सी डेंजरस वेव्स होती हैं, इस तरीके से। फिर आपके आती है टाइप ऑफ अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं, ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके स्केल्स के बारे में आ सकता है आपका क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक कौन कौन से हैं, सभी इफेक्ट है अर्थक्वेक के। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थ की लेयर्स, जैसे कि आपकी सियाल है, सीमा है, नीफे है, इनमें से क्वेश्चन डायरेक्टली कभी फैक्चर पूछ लेते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वोल्केनोज का दोस्तों, ठीक है। वोल्केनो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे आपको वोल्केनो बनता है, कितने टाइप का वोल्केनो होता है, जैसे आपका एक्टिव वोल्केनो है, डोरमेंट है, एक्सटिंक्ट है। ये वाला जो डाटा है आपका 6th क्लास के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, 11th के एनसीईआरटी में नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो के एग्जांपल। ये किसी भी एक एनसीईआरटी में आपको एक जगह नहीं मिलेगा, किसी भी एनसीईआरटी की बुक में या रेफरेंस बुक में आपको एक जगह डाटा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डाटा मैंने खुद कंपाइल किया है अलग अलग सोर्सेज से। यहाँ पे सारे आपको एक्टिव वोल्केनो के क्वेश्चन मिल जाएंगे। माउंट मेरापी जो है बहुत बार करंट अफेयर के उसमें क्वेश्चन लगा लो आप, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर डोरमेंट वोल्केनो के एग्जांपल, एक्सटिंक्ट वोल्केनो के एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद अलग अलग वोल्केनो के टाइप, शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट, कैल्डेरा, फ्लड बासाल्ट प्रोविंस, मिड ओशियनिक रीजेस, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बाय द वे एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये जितने भी कलरफुल आप डाटा देख रहे हो ना, आपके जो नोट्स आपको मिलेंगे, अगर आप इन नोट्स को परचेज करते हो, हर सब्जेक्ट के इसी तरीके से कलरफुल नोट्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कलर में, वैसे ही नोट्स आपके घर पे डिलीवर होंगे इनकेस आप अगर परचेज करना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके शील्ड वोल्केनो को डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे कंपोजिट वोल्केनो के अलग अलग से डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पे है, इसके एग्जांपल भी हैं। यहाँ पे आपका फ्लड बासाल्ट प्रोविंस है, यहाँ पे नीचे कैल्डेरा है, कैल्डेरा की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है, मिड ओशियनिक रीजेस के बारे में बताया गया है। फिर आपके आते हैं वोल्केनिक फीचर्स, ठीक है। वोल्केनिक फीचर में जो है इंपॉर्टेंट है आपके, अब जो है यूपीएससी का लेवल थोड़ा दोस्तों बढ़ने लगा है, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर आप सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, एनडी हो गया, इन एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो वो टाइम गया कि आपको नॉर्मल पूछ लेंगे बताओ भाई कैल्डेरा क्या है, नहीं। अब लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब आपको डेफिनेशन बताएंगे। फॉर एग्जांपल क्रेटर के बारे में आपको 2 फैक्ट आपको बता देंगे, पूछेंगे कि क्रेटर के बारे में 2 फैक्टों में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। इतने डेप्थ में जो है लोग जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने ये सारे नाम लिखे, तो इनमें जैसे क्रेटर के बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिली यहाँ पे, बाकी के बारे में ऊपर हम बात कर चुके हैं, जैसे फ्लड बासाल्ट प्रोविंस के बारे में हमने ऊपर बात की थी, कंपोजिट वोल्केनो के बारे में बात की थी। इंट्रूसिव वोल्केनो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस साल एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन आपका इंट्रूसिव वोल्केनो से आपका आ सकता है, ठीक है। इंट्रूसिव वोल्केनो में क्या क्या चीजें आती हैं दोस्तों,
इंट्रूसिव वोल्केनो में आपका आता है बैथोलिथ, लेपोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील्स, डाइस। इन सब के बारे में ना आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। बुक्स के अंदर दिया हुआ है, कई बार डायग्राम भी अच्छे नहीं दिए होते हैं, बट इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे हर एक चीज की अच्छे से डेफिनेशन दी गई है, और इन डेफिनेशन के बेसिस पे जो है ये डायग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जीसी लियोन से हमने लिया है, इसका क्रेडिट भी दिया है यहाँ पे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जैसे पूरी डेफिनेशन दे देंगे, बोलेंगे कि ये जो डेफिनेशन हमने इसमें लिखी है किसकी है, सील्स की है, डाइक की है, लेपोलिथ की है, किस चीज की है। उसके बाद आपका आता है वोल्केनिक बेल्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी इसको बोलते हैं दोस्तों, हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये अलग अलग बेल्ट्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पूछ सकते हैं भाई कौन से एरिया के अंदर जो है बेल्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर जो है प्रोमिनेंट है ये बेल्ट आपकी, इस तरीके से। उसके बाद कॉन्टिनेंट के बारे में बात होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कॉन्टिनेंट के बारे में बात होती है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस कर सकता हूँ, जो ग्राफिक्स आपको इन नोट्स के अंदर मिलेंगे वो ग्राफिक्स एनसीईआरटी तो बहुत, मैं क्या ही कहूँ, एनसीईआरटी तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, ठीक है। अदर जो रेफरेंस बुक पे आप देखोगे मार्केट में इतने अच्छे डायग्राम वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आपके अलग अलग टाइप के जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो है एग्जांपल्स है, कहाँ पे क्या क्या आपको मिलते हैं, कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ना एग्जांपल इसको प्रूव करने के लिए पॉल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स का एग्जांपल जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, इसके ऊपर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आपका आ चुका है, फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका इसके बाद आता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसके बारे में भी अच्छे से हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। फिर आपके अलग अलग चीजें आके उसके बाद ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरीके का एक बनता है, ठीक है ना। फिर आपका आता है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट मूवमेंट्स, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आपका आएगा इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका माइनर एंड मेजर प्लेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेजर एंड माइनर प्लेट का एक क्वेश्चन शॉर्ट जो है हर बार जो है आता ही आता है। अभी ये लास्ट सीएपीएफ के अंदर आई डोंट थिंक सो आया है, लेकिन 2021 वाले में 100% आया था, 2019 वाले में भी 100% आया होगा, आप एक बार चेक कर लेना। तो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, 4 प्लेट के नाम दे देंगे, कोकोस प्लेट दे दिया, नाज़का प्लेट दे दिया, फिलीपीन प्लेट दे दिया, और चौथी आपको दे देंगे अंटार्कटिका प्लेट। बोलेंगे इनमें से कौन सी माइनर प्लेट नहीं है, तो ऑब्वियसली अंटार्कटिका जो है वो मेजर प्लेट है, बाकी सारी माइनर प्लेट है। इस तरीके से इस पे बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है दोस्तों। लेकिन अब जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लेंगे आपसे कि अरेबियन प्लेट जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, कोकोस प्लेट जो है कौन से 2 पार्ट्स के बीच में देखने को मिलेगी, तो इस तरीके से जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लीजिए। फिर आपको प्लेट मार्जिन के टाइप के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, बेसिकली क्या होती है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट जो है वो कैसे मूवमेंट जो है वो करती है, कैसे जो है उसने जाके जो है इनको हिमालयस का फॉर्मेशन किया, तो उसके बारे में 1-2 फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है मिनरल एंड रॉक के बारे में, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मिनरल एंड रॉक्स। एक क्वेश्चन आपका इस टेबल से आ जाता है, कई बार पूछ लेंगे कि एलिमेंट बाय वेट जो है किसका रेशियो सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद कुछ मिनरल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, मीका है, पायरोक्सिन है, क्वार्ट्ज है, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। रॉक्स के बारे में फिर आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है, 3 टाइप की रॉक आपकी होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स को अच्छे से जो है डिफाइन किया गया है। उसके बाद आपका ये आपकी सारी रॉक्स है दोस्तों, ठीक है। इनकेस आप इन नोट्स को परचेज नहीं भी कर रहे हो, वीडियो को पॉज करो, ये वाला जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहाँ से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल हैं, ये आपके सेडिमेंट्री और ये मेटामॉर्फिक। अगर आप इन नोट्स को नहीं भी परचेज कर रहे हो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से जो है आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक के भी आगे टाइप है, आपका इंट्रूसिव रॉक्स है, एक्सट्रूसिव रॉक है, कौन कौन से जो है उसके एग्जांपल है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे अच्छे से। उसके बाद आपका सेडिमेंट्री जो रॉक है आपकी, उसी के बारे में आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी देखने को। सेडिमेंट्री रॉक जो है आपकी कितने टाइप की है, जैसे कि आपका मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और केमिकली फॉर्म्ड, ये अलग अलग इनके नाम है, इनके बारे में आप देख लेना। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आपका आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर आपका फोलिएटेड नॉन फोलिएटेड का एक कांसेप्ट है, ऑल्दो अभी तक इस पे क्वेश्चन जो है पूछा नहीं है यूपीएससी ने, बट मेरा उम्मीद ये है जिस हिसाब से ये लोग क्वेश्चन पेपर टफ बनाते जा रहे हैं, इस बार फोलिएटेड नॉन फोलिएटेड पे आपके क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद ये रॉक ट्रांसफॉर्मेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इधर भी जो है आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। पूरा पेज में एक बार दिखा देता हूं आपको, जस्ट अ सेकंड। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको काफी हेल्प मिलेगी, ये लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें अगला टॉपिक आपका आता है, जस्ट अ सेकंड,
क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म के बारे में। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म है, ऑल्दो आपको लगेगा कि यार यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, बट बिलीव मी यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। इससे ओल्ड फोर्ट माउंटेन के एग्जांपल जो है इन्होंने पूछे, जैसे पेनाइन्स है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एप्लाचिन है जो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी 11th क्लास में ये नहीं दी होगी, ठीक है। तो ये चारों जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी की सारी आपकी छठी क्लास के एनसीईआरटी में, जैसे एंडेज माउंटेन रेंज है, आल्प्स है, ये कौन कौन सी कंट्री में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन है आपके, होस्ट और ग्रेबन के बीच में डिफरेंस पूछा जा चुका है आपको ऑलरेडी, ठीक है जी। चलो वोल्केनिक माउंटेन के बारे में आपका आ चुका है, रेजिडुअल डिसेक्टेड माउंटेन कौन से होते हैं। फिर यहाँ से आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपका एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस आपके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे। उसके बाद फिर इसका फर्दर जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। एक्सोजेनिक फोर्सेस में आपको एक्सटर्नल फोर्सेस, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन और डिपोजिशन, इसके बारे में जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है जी। चलिए यहाँ से फिर आपका शुरू होता है वेदरिंग का। वेदरिंग हो गया मेजर टाइप ऑफ वेदरिंग, यहाँ पे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल होती है। फिर फिजिकल वेदरिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब जो लास्ट ईयर के जो नोट्स थे हमारे, 4th एडिशन के जो नोट्स थे, उनमें ये डेफिनेशंस नहीं थे दोस्तों, वहाँ पे सिर्फ हमने नाम लिख दिया था, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। इस बार हमने इनको वन स्टेप आगे जाके इनको एक्सप्लेन किया विद डायग्राम्स, ठीक है। उसके बाद जैसे फिजिकल वेदरिंग में आपके अनलोडिंग, एक्सपेंशन, ये सब आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछा जाएगा, आपको 4 नाम दे देंगे अलग अलग, ठीक है। जैसे अनलोडिंग और एक्सपेंशन दे दिया, फ्रीज थाइंग एंड फ्रोस्ट वेजिंग दे दिया, साल्ट वेजिंग दे दिया, 3 तो ये हो गए। चौथा जो है आपको एक दे देंगे केमिकल वेदरिंग का कोई भी नाम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देंगे आपका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो पूछेंगे इनमें से कौन सा आपका फिजिकल वेदरिंग का प्रोसेस नहीं है, तो इस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो ये कंप्लीट आप देखोगे जब तीनों के तीनों फिजिकल, केमिकल ये सब मिला के, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग का। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ये 6 नाम है अलग अलग, ये सब जो है केमिकल वेदरिंग के टाइप हैं। आपको एनसीईआरटी में भी ये जो है अलग अलग जगह मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको एक साथ इकट्ठे मिल रहे हैं। फोटो खींच लो इसका, इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हाइड्रेशन क्या होती है, यहाँ तक आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है इसी में वो है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग के बाद जो है आप यहाँ पे चलोगे, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में आता है मास मूवमेंट का। तो मास मूवमेंट भी जो है 2 टाइप की होती है, स्लो मूवमेंट और फास्ट मूवमेंट, ठीक है। स्लो मूवमेंट में क्रीप और सॉलिफ्लक्शन आपका आता है। सीएपीएफ एसी 21 या 2 एग्जाम के अंदर सॉलिफ्लक्शन का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है, आप जाके चेक करिए। तो सॉलिफ्लक्शन के बारे में भी हमने इसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। फास्ट मूवमेंट में चारों एग्जांपल आपके दिए, इनको एक्सप्लेन किया आगे एक-एक को, ठीक है। प्लेटिव कौन-कौन से हैं, कहां-कहां पे देखने को मिलते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लेते हैं इसमें से। प्लेन्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो प्लेन जो है स्ट्रक्चरल प्लेन, इरोजनल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन, ये सब होते हैं आपके। उसके बाद यहाँ पे लैंडफॉर्म्स के बारे में बात की जाती है, ठीक है। जो पिछली बार के हमारे नोट्स थे लैंडफॉर्म को हमने इतना ज्यादा डिटेल में उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था, जो 4th एडिशन के नोट्स थे हमारे, लेकिन 5th एडिशन में हमने एक-एक चीज जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, ठीक है। इसमें आप देखोगे लैंडफॉर्म और उसके इवोल्यूशन को, इसमें जो है आपके सारे हमने एक-एक करके एक्सप्लेन किया है। रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव और विंड। अब यहाँ पे लैंडफॉर्म मेड बाय द रनिंग वाटर, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। फिर आपका इसमें अलग अलग, पहले हमने इसमें जो है स्टेजेस देखी, रिवर की कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इनके जो है हमने फीचर्स डाले हैं दोस्तों। जैसे कि आपका ये है इरोजनल लैंडफॉर्म बाय द रनिंग वाटर, ये सभी के सभी नाम है। क्वेश्चन आपका इसमें क्या आ सकता है, पहले जो आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे वो तो ऐसा होता था बेसिकली, इसमें बोलेंगे आपको कि पोर्ट होल्स, इनसाइड एंड एंट्रेंस्ड मेंडर, रिवर ट्रेसेस, देयर आर द टिपिकल लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ग्लेशियर दे देंगे, विंड दे देंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे आप देखोगे लैंडफॉर्म कंप्लीट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। हर एक चीज के बारे में बात की गई है। इसमें इतना डाटा हमने डाला है कि आपका एनसीईआरटी में भी आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में जाके ढूंढिए, उबाला आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका पोलजे, आपको डोलाइन, ये सब जो है आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, बट हमने अपने नोट्स के अंदर डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो जीसी ल्यूम से हमने ये टॉपिक डाला है, ठीक है। तो ये नोट्स हमने जब बनाए थे तो हमारा ये एकमात्र मकसद ये था कि यार इनको इतने अच्छे तरीके से बनाना है कि बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, अगर वो रिवीजन कर रहे हैं तो, ठीक है। डायरेक्टली भी आप पढ़ सकते हैं, इनको कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका आता है डिपोजिशनल एंड ग्राउंड फ्लो कह रहा हूँ, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। ये सारे देखो। इसके बाद आपका एक ग्लेशियर का आ जाएगा यहाँ पे। ग्लेशियर के बाद जो है नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा, ये आपके डिपोजिशनल फीचर्स हो गए ग्लेशियर के, ठीक है जी। उसके बाद अब जैसे ये है ड्रमलिन और केम है, ठीक है। ये डायग्राम आपके ना तो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ना आपका जीसी ल्यूम में गिवन है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी हमने जो है इसमें मेंशन किए हैं। क्वेश्चन केम के ऊपर, आपका ड्रमलिन के ऊपर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आ गया, बास्केट ऑफ एक टॉपोग्राफी एक टॉपिक है, उसके ऊपर जो है आपका क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। उसके बाद आपका लैंडफॉर्म बाय द विंड, एक एक करके ये भी हमने इसमें एक्सप्लेन किया है प्रॉपर तरीके से।
उसके बाद जो है लैंडफॉर्म मेड बाय द वेव्स एंड करंट, ये भी आपका इसमें एक्सप्लेन है। ठीक है जी, चलो उसके बाद पूरा चैप्टर अगर आपको समराइज करना है, इसका इस पेज का फोटो आप ले सकते हो। एक सेकेंड, पता नहीं कैसा आएगा प्लीज, पर अगर ये फोटो आपको चाहिए तो बताना, स्टडी फंडा का फ्री टेलीग्राम ग्रुप, उसमें डाल देंगे। पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आपको आ गया है, तो सिर्फ आपको ये एक इमेज की आवश्यकता है, इससे ही आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन तो आपका वही आना है एनी हाउ, कि जैसे आपका क्लिफ है, नोच है, वेव कट है, आपका स्टैक स्टंप, ये जो है कौन से उसके फीचर्स हैं, रनिंग वाटर के हैं, ग्लेशियर के, इस तरीके से आएगा। तो रिवीजन के लिए पूरा पेज जो है आपका बेस्ट है, आपका स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हो। इन केस आपको विजिबल नहीं है तो प्लीज बताना, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम डाल देंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है आपका, आगे आपका आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में सारी आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, कहां पे आपको देखने को मिलेगी, इन सब के बारे में बात की गई है। एटमॉस्फेयर की लेयर जो है ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारा टॉपिक है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे इसमें जो है आपके अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को जो है इंपैक्ट करते हैं। उसके बाद ये वाली जो चीज है आपकी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, अब देखिए लेयर बहुत कंफ्यूजिंग सी होती है, ठीक है, याद ही नहीं होती एग्जाम में, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी यहाँ पे बना के डाली है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, कुछ याद ही नहीं रखना। टीआर से आपका ट्रोपोस्फेयर, एसटी से आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसी काफी सारी इनोवेटिव चीजें आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी जो आपको हेल्प करेगी रिवीजन में। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया। फिर ये डोल्ड्रम वाला जो है प्रेशर बैंड जो वाली जो कंसेप्ट है, ये भी आपका 6th क्लास के एनसीईआरटी में है, बहुत बार इससे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसी में परमानेंट विंड, वेस्टर्ली, ईस्टर्लीज, ये वाले जो टॉपिक है ये भी आपके 11th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, 6th क्लास के एनसीईआरटी से डाले मैंने ये। फिर लोकल विंड है आपके दोस्तों, ये वाला जो डायग्राम है इससे भी आपका कई बार एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंसोलेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, CDS 2 2022 का जो एग्जाम आया था उसमें जो है इंसोलेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इंसोलेशन क्या होता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के ऊपर आपका एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे जो है आपका इंसोलेशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, CAPA 2022 का जब आप एग्जाम उठा के देखोगे 2022 था या 2021 था, एल्बिडो के ऊपर आपका क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है कि हाईएस्ट एल्बिडो कौन से सरफेस की होती है, फॉरेस्ट की होती है, आइस की होती है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन के ऊपर CPF के अंदर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हीट जोन के ऊपर आपका क्वेश्चन ऑलरेडी काफी बार आ चुके हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इससे आगे है वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ये आपका सारा कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके ऊपर है। आपका ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये सब सब्लिमेशन वगैरह हर एक चीज जो इस नोट्स के अंदर दी हुई है सब आपके एग्जाम को इससे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपका है यहाँ पे विद डायग्राम। देखो कितना मतलब इतना प्यार से तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुक में भी आपको दिया होगा जितने प्यार से हमने नोट्स बनाए। ठीक है, ऐसे ही नोट्स आपको कलरफुल फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर होंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो जाके ले सकते हो। फॉग और मिस्ट क्या होता है, फ्रोस्ट क्या होता है, ड्यू क्या होता है, ये सब चीजें हमने इसके अंदर डाली है दोस्तों। ठीक है जी, उसके बाद आपका क्लाउड है, टाइप ऑफ क्लाउड कौन कौन से हैं, क्या क्या इनकी वेरिएशन है, उसके बारे में इसमें डाला हुआ है। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ कि अब जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना तब एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि इन नोट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, बिलीव मी और नॉट, जबरदस्त इस बार धमाका होने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, ड्रिजल है, रेन है, गेज, स्नो, स्लीट है, इन सब के बारे में ऑलरेडी आपका क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद जो है आपका साइक्लोन के टॉपिक जो है हमने इसके अंदर डाला है, टाइप ऑफ साइक्लोन कौन कौन से होते हैं, कंडीशन क्या क्या होती है साइक्लोन को डेवलप होने की, अलग अलग नाम क्या क्या है साइक्लोन के। ठीक है, जैसे आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन तो आपने काफी बार देखा भी होगा, वेरियस नेम्स ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन में जैसे इंडियन ओशियन है, उसमें इंडियन ओशियन में साइक्लोन बोला जाता है, अटलांटिक ओशियन में हरिकेन, टाइफून, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेम्परेट साइक्लोन वगैरह के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आपका आता है ओशियंस। ठीक है, ओशियन जो है आपके अलग अलग ओशियन के बारे में फैक्ट दिए गए हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक। रिलीफ फीचर ऑफ ओशियन बेसिन के यहाँ पे बारे में हमने बात की है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखोगे ये आपका ओशन के फीचर्स हैं, डीप ट्रेंचेस है, कॉन्टिनेंटल राइज है, स्लोप है। इसमें ना कई बार पूछ लेते हैं कि अगर आप बीच से लेके अगर समुद्र के बीच में जाएंगे तो पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका इसमें ये आपका रिलीफ फीचर है। कोरल रीफ के बारे में बात की गई है। कोरल रीफ आपका एनसीईआरटी में इतना एक्सप्लिसिटली जो है मेंशन नहीं किया गया, बट हमने मेक श्योर किया है कि कोरल रीफ को अच्छे से हम यहाँ पे समझाएं। जैसे बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग और अटॉल्स क्या क्या होते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने बताया है, ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है,
यहाँ पे फिर आपका कोरल ब्लीचिंग के बारे में हमने बात की है। ओशियन की जो मूवमेंट्स होती हैं, ओशियन वेव्स हैं, टाइड है, ओशियन करंट है, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे टाइड्स के बारे में बात हुई अच्छे तरीके से। यहाँ पे फिर ओशियन करंट्स के जो है टाइप कोल्ड और हॉट दोनों हमने डाला है। नेक्स्ट आपका जो है सैलिनिटी के बारे में हमने बात की है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी क्या क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे हमने बात की है, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद ये आपका ओशियन करंट का जो है डायग्राम यहाँ पे डाला है प्रॉपर तरीके से, थोड़ा बड़ा होगा, एक सेकंड, ये देखो, ये आपको ओशियन करंट के बारे में यहाँ पे बात हमने की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है कहाँ पे जो है आपकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होती है उसके बारे में हमने बात की है। इसके ऊपर जो है CAPF 2021 के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आ चुका है। वर्ल्ड क्लाइमेट के यहाँ पे बारे में बात की है, कोपन जो स्कीम आपकी है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, ग्रुप कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका क्लाइमेट टाइप्स कोपन स्कीम के अकॉर्डिंग उसके बारे में बात की है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या होते हैं, डेजर्ट का जो मैप यहाँ पे डाला है, ग्रासलैंड का मैप यहाँ पे डाला है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें और क्या क्या है, टाइगर वर्सेस टुंड्रा। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार टाइगर क्या होता है, टुंड्रा क्या होता है, उसका क्लासिक एग्जांपल के थ्रू हमने समझाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है टाइगर और टुंड्रा में। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, कौन कौन से रीजन में जो है आपको देखने को मिलता है। फिर ये कुछ फैक्टोपेडिया की इमेजेस हमने डाली है, जैसे ब्लैक सी है, कौन कौन सी कंट्रीज इसको टच करती हैं, कौन कौन से सी इसको टच करते हैं, स्ट्रेट कौन कौन सी टच करती है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है यहाँ पे। नीचे फिर आपका यहाँ पे कैस्पियन सी का एक डायग्राम डाला है, इसमें आप देख सकते हो कैस्पियन सी में कौन कौन सी रिवर आपकी मिल रही है, कौन कौन सी कंट्रीज इसको टच करती है, ठीक है। माउंटेन रेंजेस इन वर्ल्ड के बारे में हमने बात की है, डायग्राम डाला है इसमें, ऊपर हमने एक्सप्लेन किया था कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से जो है डायग्राम इसमें डाला है, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये अलग अलग वर्ल्ड के पूरे माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलो इसके बाद आपका है यहाँ पे कहाँ से आपकी इक्वेटर पास हो रही है वो चीज हमने डाली है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्री पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास हो रही है, ठीक है जी। यहाँ तक तो था आपका सारा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी हमारा 67-68 पेजेस के आसपास में सारा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म था। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। थोड़ा सा बड़ा हो गया आई नो, बट पूरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में सिंगल एक पेज से, ठीक है, ये सिंगल एक पेज से इंडियन ज्योग्राफी में पूरा का पूरा आपका जो फैक्चुअल डाटा है 1 मिनट में आपके सारे रिवीजन खत्म। हर एक फैक्ट देखो, यहां से आप शुरू हो जाओ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया की क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, थोड़ा जूम कर दो क्या, ये ठीक है, आप शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया की क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है हमारा, कौन कौन से जगह से पास होता है, कितना टाइम आगे है जीएमटी से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है किन किन कंट्रीज का सेम है, कौन कौन से स्टेट से पास होता है, नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, इंडियन टेरिटरी कितनी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंट कितना है, नॉर्थ से साउथ का कितना है, टोटल बाउंड्री जो है कितने किलोमीटर की है, टोटल एरिया पूरे वर्ल्ड में कितना है, इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट कितनी है, कितने नॉटिकल माइल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसका क्या डाटा है, कितने स्टेट से पास होता है, एरिया कितना है इंडिया का, टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की टोटल, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉपुलेशन इन वर्ल्ड फर्स्ट नंबर पे है 2023 का डाटा। ऐसा नहीं कि हम कॉपी पेस्ट करके इधर उधर से कहीं पे भी कुछ डाल देते, नहीं, हर एक फैक्ट जो है आपको यहाँ पे वेल रिसर्च मिलेगा। एक दो छोटी मोटी गलती वैसे हो जाए तो अलग बात है, बट हमारी तरफ से हम कोई गलती नहीं करते हैं। यहाँ पे जो है एरिया वाइज जो है कौन सी कंट्री फर्स्ट है, टोटल कोस्ट लाइन इंडिया की कितनी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, 1 नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर्स के बराबर होती है, इंडिया सबसे ज्यादा बड़ी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, सेक्स रेशियो क्या है हमारा, कितने लैंड बाउंड्री हमारी कंट्री से शेयर होती है, लिटरेसी रेट क्या है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है हमारी, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, शॉर्टेस्ट रिवर कौन सी है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर कौन सा है, ईस्ट टू वेस्ट कौन सा है। ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर सीएसएफ एसी एग्जामिनेशन में कम से कम 2 बार जो है क्वेश्चन आ चुका है। नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, कंट्री कौन कौन सी है जिनके साथ कौन कौन से स्टेट आपके लगते हैं, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे एक ही पेज पे, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट आपको एक पेज देखने को मिलेगा, इसका सारा का सारा मैप की फॉर्मेट में डाटा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कंप्लीट जो है मैप दिया गया है यहाँ पे, दोनों इसमें लैंड बाउंड्री वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन है। उसके बाद आपका आता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पे कौन कौन सा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। आर्कियन रॉक जो है आपकी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है इंडिया के अंदर, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ चुका है। धारवाड़ रॉक्स फिर आपके आती हैं। उसके बाद आपका आता है द्रविडियन रॉक्स, गोंडवाना लैंड सिस्टम, डेक्कन ट्रैप, लेटेस्ट फॉर्मेशन, बेल्यूस्टोन एज,
ठीक है जी। उसके बाद आपका इसी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। अभी CDS 1 2023 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर कौन कौन सा इपोच है इनमें से, डायरेक्टली क्वेश्चन इसी में से था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ये प्यारा सा मैप, कलरफुल मैप मिलेगा आपको, बिल्कुल सेम टू सेम बुक मिलेगी हाथों में आपके, सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन है, कौन सी हाईएस्ट पीक है, क्या उसकी लोकेशन है, सबके बारे में। फिजियोग्राफी डिवीजन आपको पूरी देखने को इसमें मिलेगी, हर एक चीज, क्या माउंटेन पास, क्या हिल, क्या नहीं, सब A to Z। पूरी एनसीईआरटी को हमने अच्छे तरीके से, वेल एस्टेब्लिश तरीके से इसको यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे आप चलते हैं, पासेज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अलग से इसमें क्या है, ये अंडमान एंड निकोबार के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है वो सब इसके अंदर हमने डाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए मैप। नेक्स्ट आपका है लक्षद्वीप का मैप, इसके अंदर सारे फैक्चुअल डेटा हमने डाला है। नेक्स्ट आपका एक्सट्रीम ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम ऑफ इंडिया आपको तो पता भी नहीं होगा इतने फैक्ट एक्सट्रीम ऑफ इंडिया के बारे में, लाइक हाईएस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, ओल्डेस्ट पॉइंट कौन सा है, बिगेस्ट नेशनल पार्क, हाईएस्ट नेशनल पार्क, सॉरी टॉलेस्ट डैम, माजोली रिवर आइलैंड के बारे में है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट डैम, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, लार्जेस्ट डेजर्ट, लॉन्गेस्ट कैनाल, स्मॉलेस्ट स्टेट, वाटरफॉल, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, सब चीजें, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम। रिवर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, हर एक रिवर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब बुक्स में देखो, नोट्स में और बुक्स में क्या आपको अंतर मिलेगा ना, नोट्स जो होते हैं वो आपको इस तरीके से बना के दिए जाते हैं कि आप पेन ना हो पढ़ने में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं इंडस रिवर है, टोटल उसकी लेंथ आपको दी है, इंडिया में इतनी लेंथ है, ड्रेन करती है अरेबियन सी में, निकलती है बोकारो से, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सारी लिख दी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सारी लिख दी, हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी झेलम रिवर है, कहाँ से निकलती है, चेनाब है, कहाँ से निकलती है, रावी है, कितने किलोमीटर की है, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फैक्ट भी दिया हुआ है, झेलम, रावी और सतलुज, ये जो है तीनों नदी जो है आपकी चेनाब के अंदर आके मिल जाती है, ठीक है। अब बताओ कौन सी एनसीईआरटी में डैम्स दिए होंगे, बताओ, आप नहीं बता पाओगे। एक भी एनसीईआरटी ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपके डैम्स दिए हों, ये देखो हर एक डैम के बारे में हमने यहाँ पे बात की। कौन सा डैम है यहाँ पे देखो, चेनाब रिवर में जो है सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, लाहौल एंड स्पीति से निकलती है, सबसे पहले आता है पाकुल डैम, फिर आता है दुलहस्ती डैम, फिर आता है बालीघाट डैम, फिर आता है सलाल डैम या फिर सलाल प्रोजेक्ट, ठीक है। ब्यास के ऊपर चंबा से निकलती है, ब्यास चमेरा डैम है, रंजीत सागर डैम है। नेक्स्ट आपकी रावी रिवर ब्यास कुंड से निकलती है, पंडो डैम है यहाँ पे और पोंग डैम है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सतलुज रिवर, नाप्ता झाकरी है यहाँ पे, लुगरी प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है जिसको गोविंद सागर भी बोला जाता है, सारे डैम लिखे हुए, हर रिवर में जो इंपॉर्टेंट डैम है सब यहाँ पे मेंशन आपको मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए उसके बाद ये आपका आ गया गंगा रिवर का डाटा, ठीक है। ये देखिए गंगा रिवर में भी आप देखो हर एक चीज कौन से कॉन्फ्लुएंस से बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, नीचे फिर गंगा का पूरा आपका डैम वैम सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिवर कौन सी है, उसके सोर्स क्या क्या है, उसके बारे में फैक्ट क्या क्या है, यहाँ पे रिवर प्रोजेक्ट और उसके रिवर दे रखे हैं, डैम के बारे में भी बता रखा है, ठीक है। ये देखो ये आपका फैक्चुअल डाटा है, ब्रह्मपुत्र रिवर आगे नीचे, फिर आपकी जो अदर रिवर जो बाकी है उनके बारे में डाटा, जैसे नर्मदा है, तापी है, लूनी है, गोदावरी है, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। उनके बाद आपका जो है इनमें कौन कौन से डैम है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे, इसमें आप फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, लेंथ टोटल इतनी है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कैचमेंट एरिया कितना है, उसके बाद डैम कौन कौन से, अलमट्टी डैम है, नागार्जुन सागर डैम, सरायसीलम डैम, हर रिवर के बारे में ये फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फंडा के नोट्स में आपको देखने को मिलेगा। फिर ये ऋग्वेदिक नाम इसके आगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपके रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया यहाँ पे आ गई है। उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट का चैप्टर आपका आ गया, हर एक चीज क्लाइमेट के वहां से जो भी इंपॉर्टेंट है आपका सब इसमें दिया हुआ है। कोपन स्कीम इसमें आ गई है आपकी, ठीक है। ये आपकी ट्रिक भी डाली हुई है, ये देखो, ठीक है। कोपन स्कीम जिस बच्चे को नहीं आती है कोपन स्कीम, ये वाला लेक्चर में रहा है ज्योग्राफी मैपिंग लेक्चर 27 कॉपी कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ये जाके देख लो, गारंटी दे रहा हूँ जिंदगी में कभी कोपन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो
नेक्स्ट आपका है इसमें आपका एनुअल रेनफॉल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन का यहाँ पे शुरू हो जाता है। फॉरेस्ट और उसके टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। ये देखिए सारी फॉरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये आपकी सॉइल्स के बारे में डाटा है। ये आपका सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं दोस्तों, ठीक है। सॉइल के चैप्टर में इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई है इंडियन ज्योग्राफी का जो बुक है, बट मैंने अपनी तरफ से सब डाटा डाला है। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर में जो है क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन पूछा था पोर्टजोल के ऊपर पूछा था लास्ट वाला, ठीक है। सीडीएस में या एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस बार पोर्टजोल के ऊपर, ठीक है जी। इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल हर एक चीज के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन है आपका पूरा का पूरा। उसके बाद ये आपकी सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स हैं दोस्तों। यहाँ से फिर आपकी एक एक करके सॉइल शुरू हो जाती है, एलुवियल, ब्लैक, ये सब, ठीक है। उसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट आपका आता है डिजास्टर वाला चैप्टर जो है, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर करके है आपका। तो ये आपके दोनों नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर हैं। ये कुछ फैक्ट हैं आपके, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया ऐसे, ठीक है। इधर से ये हो गया। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट टेबल है आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है। अर्थक्वेक की जोन्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा चुका है आपका। ये मैप है आपका अर्थक्वेक जोन का। यहाँ पे आपका जो है सुनामी के बारे में जो है डिस्कशन है, यहाँ पे क्या क्या होती है सुनामी। ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्कस्ड है यहाँ पे, फ्लड्स, ठीक है। ये देखो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली, ड्रॉट के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन है प्रॉपर तरीके से। लैंडस्लाइड के बारे में बताया गया है दोस्तों। उसके बाद आपके आते हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी के नोट्स बाय स्टडी फंडा। ये दोनों बुक के जो नोट्स हैं हमने इनको कवर किया है सिर्फ और सिर्फ 40 पेजेस के अंदर। सिर्फ वही डाटा डाला है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें हमने डाली है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, उसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कौन कौन से में क्या क्या मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसके अंदर ये वाला डाटा जो है, ये है आपका सेंसस का डाटा, इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि आपका, ठीक है, ये जैसे नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट, नेगेटिव, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, सेक्स रेशो, ठीक है। उसके बाद आपका डेकेडल ग्रोथ रेट वगैरह। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फेजेस, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज में ग्रोथ कौन कौन सी होती है, किस किस तरीके की होती है। इसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, पूछेंगे आपको कि स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है किस टाइम पीरियड या किस फेज के अंदर हुई थी। टाइम आपको दे देंगे चारों टाइम, तो इसमें हुई थी, ठीक है। फेज पूछ लेंगे कौन से फेज में हुई थी, तो सेकंड फेज में हुई थी, आपको याद रखना है। उसके बाद आपका ये लिटरेसी वगैरह कुछ डाटा है, एडोलसेंट पे डाटा है, ये आपका इसको पढ़ना है आपको। फिर आपका रिलीजन के ऊपर है, फिर ये एक्टिविटीज़ हैं, ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज हैं, इनके ऊपर है आपका डाटा। फिर आपका ये लैंग्वेजेस के ऊपर है, ठीक है। ये आपका पुश फैक्टर, पुल फैक्टर्स हैं। ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है दोस्तों। टाउन्स की क्लासिफिकेशन है, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ये आपके टाउन्स की क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से टाउन क्या क्या हैं, ठीक है। लैंड यूज कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, टाइप ऑफ फार्मिंग दी गई है, ड्राई लैंड फार्मिंग और वेटलैंड फार्मिंग क्या क्या होती है। लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अलग अलग क्रॉप्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। ये पूरा क्रॉप का एक जो है मैप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब डायग्राम, नॉट मैप। ये थोड़ी बड़ी फाइल एक्चुअली, इसलिए थोड़ा सा ब्लर आपको दिखाई दे रहा होगा, बट नोट्स में आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अमन ओस बोरो। अब ओस अमन बोरो जो है, ये वाला जो टॉपिक है आपका ऑलरेडी सीडीएस के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। ये वाला ओस अमन बोरो के ऊपर कि ये क्या है, कौन सी उसकी वैरायटी है, राइस, व्हीट, मिलेट और ये सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इसमें फिर आपका एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। ये आप इसको जूम करके देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा,
ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। फिर आप इसमें देखोगे कि आपका आयरन ओर जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलता है, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। ये थोड़ा ब्लर इसलिए हो रहा है, स्क्रीन थोड़ी बड़ी है और फाइल जो है 190-200 MB के आसपास की है, बट आपको तो नोट्स हार्ड कॉपी मिलेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसमें, ये देखिए खुल गया ना, कितना प्यारा दिख रहा है। सेम आपको नोट जो है ये ऐसे कैसे आपको दिखाई देंगे, राइट, इसी तरीके से। चलो उसके बाद फिर बॉक्साइट के बारे में डाटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये बॉक्साइट का मैप है यहाँ पे, ठीक है। इससे नीचे जो है आपका मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम के बाद नीचे कॉपर का आ गया, कॉपर के बारे में बात की गई है। ये आपका लिथियम के रिजर्व जो अभी भी मिले हैं, ठीक है। ये आपका अदर डाटा मिका के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ऐसे ऐसे करके आपका ये फिर अलग अलग, इसमें फिर कंप्लीट आपके लैंड, पोर्ट, रेलवे, हाईवे, सब कुछ जो एक एग्जाम के अंदर आ सकता है, जो भी एनसीईआरटी के अंदर डाटा आपका ऐसा है जो उसमें से आ सकता है, हर एक चीज हमने इसमें मेंशन करी है। कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हाईवेज का मैप आ गया यहाँ पे, ठीक है। फाइल थोड़ी सी बड़ी है इसलिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है। जैसे ये वाला है आपका, ये देखो, ये रिफाइनरी का मैप है, ये रेलवे, ये हाईवेज का मैप है, ये आपका वाटरवेज का मैप है, ये आपका पोर्ट्स का मैप है, ठीक है। पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार जो है क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है। तो इस नोट्स के अंदर हर एक वो चीज़ दी गई है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, आप इनसे पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, डजेंट मैटर, खुद के नोट्स से आप पढ़ लो, बट प्लीज़ इन सब टॉपिक को रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हो कि मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी के अलावा भी इन सब सब्जेक्ट की अगर वीडियो ऐसे बनाऊँ, डू लेट मी नो, ताकि आपको हम दिखा सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।